हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का कैलकुलस को आगे बढ़ाएंगे और ये आप लोग का पार्ट 15 है। फ्रॉम एनसीईआरटी से कैलकुलस हम लोग पढ़ रहे थे और आप लोग को हम बताए थे कि 12 में क्लास 12 में कैलकुलस मैथ में बहुत ज़्यादा मार्क्स का रहता है और बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। यदि हम लोग ध्यान से इसको पढ़े तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो आप लोग को बता दें, आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिए, वीडियो में आज हम लोग 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक पार्ट नंबर 14 का, पार्ट नंबर 14। जो स्टूडेंट पार्ट नंबर 14 का वीडियो नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख ले, क्योंकि हम उसके बारे में चर्चा करेंगे शॉर्ट में, और डीप में जानना है तो पहले उसको देख ले, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो आज हम लोग पार्ट 14 का चर्चा करेंगे, पार्ट नंबर 14 के वीडियो का चर्चा करेंगे। इसके बाद क्लास 12 के कैलकुलस का कुछ हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि वही हम लोग का बेस है। क्लास 12 का कैलकुलस का बेस 11 के कैलकुलस के बेस से आता है। तो क्लास 11 के कैलकुलस का हम लोग चर्चा करेंगे। लिमिट एंड डेरिवेटिव जो चैप्टर था वो कैलकुलस में आता है और उसका हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग ये दोनों का चर्चा करने के बाद फिर हम लोग चले जाएंगे कहाँ, तो क्लास 12 के कुछ नए टॉपिक पर। तो आइए हम लोग ये 3 टॉपिक जाने, इससे पहले वाले वीडियो का, क्लास 11 के कैलकुलस का और फिर क्लास 12 के कुछ नए टॉपिक का। तो आइए हम लोग सबसे पहले पार्ट नंबर 14 का वीडियो देखें। पार्ट नंबर 14 का वीडियो, इसमें हम आप लोगों को 3 ग्राफ बताए थे। ध्यान से यदि आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, 3 ग्राफ बताए थे। उसमें जो 2 ग्राफ था, एक ग्राफ था हमारा इसका, तो x का, एक ग्राफ हमारा x का था, दूसरा ग्राफ हमारा था 1/x का। तो जिसका ग्राफ खींचते हैं उसमें हम आप लोग को वहां पर क्या बोले थे, y मान लेने के लिए। लेकिन ये सब क्या है, ये एक फंक्शन है। जिसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं वो फंक्शन है, यानी x के जगह पर एक बार 1 डाले थे, एक बार 2 डाले थे, एक बार 0 डाले थे, -1 डाले थे, -2 डाले थे। और जब हम इसका ग्राफ खींचे थे कुछ इस तरह, इसका जब ग्राफ हम खींचे थे तो ये कुछ इस तरह गया था, ओरिजिन से कुछ इस तरह गया था, इस तरह। ठीक, जब हम लोग इस फंक्शन का जब ग्राफ खींचे थे, तो याद होगा आप लोगों को, इस फंक्शन का ग्राफ जब हम ग्राफ आप लोगों को खींचे थे, तो इसका जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह गया था। इसका ग्राफ कुछ इस तरह गया था, इस तरह। ठीक है, तो अब यहां पर ये चीज देखना है, ग्राफ के मदद से कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को ही हम लोग नॉन कंटिन्यूटी भी कहेंगे। कंटिन्यूटी माने लगातार, ये से पहले वाले वीडियो में बताया, इसीलिए पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। यानी कि कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, और डिसकंटिन्यूटी को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो नॉन कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, नॉन कंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूटी और नॉन कंटिन्यूटी एक ही है। ठीक है, तो यहां पर ये देखना है
कि देखिए इसका जब ग्राफ खींचे तो एक लाइन बनाया, एक ही लाइन बनाया, बस एक लाइन बढ़ते जा रहा है। लेकिन जब हम इसका ग्राफ खींचे तो आपको दो लाइन बनाया, यानी कि दोनों लाइन ब्रेक हो गया है, यानी दोनों लाइन टूट गया है। ये देखिए, ये अप जा रहा है, ये राइट जा रहा है, ये लेफ्ट जा रहा है, ये डाउन जा रहा है, ये डाउन, ये अप, ये राइट और ये लेफ्ट, यानी कि सब अलग अलग डायरेक्शन में है। तो ये ब्रेक हो गया। तो जो ब्रेक हो जाता है, जो लाइन ब्रेक हो जाता है, उसको हम लोग कहेंगे नॉन कंटिन्यूटी, जिसको हम लोग कहेंगे डिसकंटिन्यूटी। और जो लाइन ब्रेक नहीं होता है, जो लाइन टूटता नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूटी। ठीक, तो आइए हम कुछ और एग्जांपल दे देते हैं ग्राफ के द्वारा। आप कैसे समझेंगे कि कंटिन्यूटी है और नॉन कंटिन्यूटी है, ग्राफ के द्वारा कैसे समझेंगे, तो ध्यान से देखिए। कुछ और हम एग्जांपल देते हैं ग्राफ में, कुछ हम और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि कोई ग्राफ है, कोई ग्राफ है, ठीक है, और ये किसका ग्राफ है, तो 1/x का। ये किसका ग्राफ है, तो x का। तो जिसका ग्राफ खींचते हैं उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ये इस फंक्शन का ग्राफ है, ये f(x) जो है x फंक्शन का ग्राफ है, इस तरह का फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है, उसका हम ग्राफ खींचे और उसका, ध्यान से सुनिए, उसका ग्राफ खींचे और उसका ग्राफ खींचने पर कुछ इस तरह आया, इस तरह आया, या फिर ग्राफ खींचे और उसका ग्राफ कुछ इस तरह गया, ग्राफ खींचे और इसका ग्राफ कुछ इस तरह गया। तो यहां से लेकर यहां तक देखिए, क्या दो लाइन है क्या, यहां से यहां तक देखिए, जहां तक हम लोग खींचे वहीं तक देखना है, वैसे आगे भी बढ़ेगा ये सब, लेकिन जहां से जहां तक खींचे हैं, क्या दो लाइन है क्या, एक ही लाइन, यानी कि पेन यहां पर रखे हैं और पेन हमारा उठा है यहां, एक ही लाइन है, तो ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं, इस तमाम को कह सकते हैं डू नॉट ब्रेक, डू नॉट ब्रेक इन दिस फंक्शन। फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, डू नॉट ब्रेक इन दिस फंक्शन, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूटी, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूटी। यानी कि जो यहां पर एक डू नॉट ब्रेक द लाइन कर देते हैं, डू नॉट ब्रेक द लाइन इन द फंक्शन, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूटी। यानी लाइन यदि ब्रेक नहीं होता है, लाइन यदि हमारा ब्रेक नहीं होता है, तो हमारा कंटिन्यूटी कहा जाएगा, हमारा कंटिन्यूटी कहा जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, यदि हम ग्राफ खींचे और हमारा ग्राफ ऐसे होकर और ऐसे हो जाए, यानी कि यहां पर कुछ गैप आ जाए, या फिर हमारा लाइन खींचे और एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, इस तरह का हो जाए, या फिर हम खींचे और एक ऐसे गया और दूसरा ऐसे गया, यानी कि ये गैप आ गया, यानी कि लाइन हमारा ब्रेक हो रहा है। मेरा मतलब समझ रहे हैं, यानी कि हम आपको ग्राफ के द्वारा डायरेक्ट समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ग्राफ देखिए और कैसे समझेंगे। हम लोग ग्राफ देखेंगे और डायरेक्ट कैसे समझेंगे कि वो जो ग्राफ है वो कंटिन्यूटी है या फिर डिसकंटिन्यूटी है। तो यदि ग्राफ में जो लाइन होगा वो यदि ब्रेक हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया, इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं ब्रेक द लाइन, break the line in the function, hence function is, ब्रेक हो गया है ना। यदि ब्रेक हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूटी नहीं, उसको हम लोग कहेंगे डिसकंटिन्यूटी या नॉन कंटिन्यूटी, नॉन कंटिन्यूटी। मेरा बात समझ में आ रहा है?
तो एक बार फिर से समझिए, ग्राफ के द्वारा हम लोग कैसे समझेंगे कि ये कंटिन्यूटी है या नॉन कंटिन्यूटी है। तो जो हमारा लाइन होगा वो लाइन यदि नहीं टूटेगा, वो लाइन यदि नहीं टूटेगा, ठीक है, जैसे हम आपको इससे पहले वाला वीडियो में एक मोहन लिख करके दिखाए थे। देखिए मोहन हम ऐसे लिखते हैं, MOHAN ऐसे लिखे। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, पेन यहां पर सटा है और यहां तक गया है, यानी कि पेन बीच में उठा नहीं है, पेन बीच में ब्रेक नहीं हुआ है, एकदम लगातार गया। और लगातार को ही कंटिन्यूअस कहते हैं, लगातार को ही कंटिन्यूअस कहते हैं। और जब पेन नहीं उठा, पेन हमारा नहीं उठा, तो उसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूटी। लेकिन यदि हम मोहन ऐसे लिखते हैं, मोहन ऐसे लिखते हैं MOHAN, तो देखिए आप लोग 5-6 बार हमारा पेन जो है ये उठा है बोर्ड पर से, 5-6 बार हमारा नीब जो है, पेन का नीब ये बोर्ड को छोड़ा है, यानी ब्रेक हो गया है। यदि ब्रेक हो गया है तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन कंटिन्यूटी। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग ग्राफ के द्वारा समझ जाइएगा कि ग्राफ को देखेंगे, लाइन को, ग्राफ में जो लाइन रहेगा वो लाइन किसका होगा, फंक्शन का। वो लाइन किसका होगा, फंक्शन का। वो जो फंक्शन जो को देखेंगे ग्राफ में फंक्शन को देखेंगे, और फंक्शन को देखने पर यदि हमारा वो लाइन ब्रेक हो गया, यदि हमारा लाइन क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यदि ब्रेक हो गया तो वो हमारा कंटिन्यूटी नहीं होगा, और ब्रेक नहीं हुआ तो हमारा कंटिन्यूटी होगा। तो इतना समझ गए? तो क्या समझे, एक बार लास्ट में फिर से बता दे, जिस फंक्शन का लाइन ब्रेक नहीं हुआ वो हमारा कंटिन्यूटी होगा, और जिस फंक्शन का लाइन ब्रेक हो गया तो वो हमारा क्या होगा, ब्रेक हो गया तो हमारा लाइन क्या होगा, नॉन कंटिन्यूटी होगा। इतना समझ गए? चलिए अब हम आप लोग के बोर्ड पर 2-3 ठो हम फिगर दिखाते हैं, और तब आपको बताना है कि ये कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है। तो आइए आप लोग थोड़ा सा फिगर को देखिए, और तब आपको बताना है कि ये कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है। चलिए अभी आपके सामने में हम 5 ग्राफ दिए हैं। अब आपको ग्राफ में जो लाइन है उस लाइन को देख करके ये बताना है कि वो कंटिन्यूटी है या नॉन कंटिन्यूटी है। फिर से सुनिए, ग्राफ में लाइन को देखकर आपको ये बताना है कि वो जो लाइन है वो कंटिन्यूअस का लाइन है, अर्थात कंटिन्यूटी का लाइन है, या नॉन कंटिन्यूटी का लाइन है। और ध्यान से सीखिए, एकदम समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा फर्स्ट फिगर है, ये हमारा सेकंड फिगर है, ये हमारा थर्ड फिगर है, ये फोर्थ फिगर है, ये फिफ्थ फिगर है। चलिए इतना समझ गए? तो ये जो हमारा ग्राफ है वो किसी ना किसी फंक्शन का है। तो फंक्शन का है तो इसका लाइन देखिए, ये तो हमारा x डैश y डैश है, ये तो आप लोग जानते हैं, और ये हमारा ओरिजिन है। सब में इसी तरह रहेगा, सब में इसी तरह रहेगा। तो ग्राफ के अलावा लाइन क्या है, ग्राफ के अलावा लाइन को देखिए, यहां से शुरू हुआ है और यहां तक गया, फिर वो यहां से शुरू हुआ और यहां पर हो गया। तो यहां पर गौर से देखिए, इस पार्ट को जरा गौर से देखिए, इस पार्ट को, इस पार्ट में ये लाइन क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। और यदि ब्रेक हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कंटिन्यूटी। नॉन कंटिन्यूटी ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कंटिन्यूटी, क्योंकि ये तो लाइन ब्रेक हो गया। ठीक उसी तरह आप लोग अब मन में ये सोचिए, तो ये हमारा नॉन कंटिन्यूटी है या फिर कंटिन्यूटी है। तो हमको उम्मीद है कि अब आप लोग समझ जाइएगा। तो ये भी हमारा किसी न किसी फंक्शन का है ग्राफ, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो। और इस फंक्शन में आप लोग गौर से देखिए, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक में क्या लाइन कहीं पर टूटा है क्या? देखिए ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक में लाइन टूटा है क्या? नहीं टूटा है।
यानी कि यदि लाइन ब्रेक नहीं हुआ है अर्थात डोंट ब्रेक। डोंट ब्रेक इसका मतलब है फंक्शन क्या है, कंटिन्यूटी। फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूटी, क्योंकि ये तो ब्रेक हुआ ही नहीं। लेकिन फिर यहां पर देखिए, इस ग्राफ को देखिए, यहां पर हमारा ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया है, तो यहां पर नॉन कंटिन्यूटी है, नॉन कंटिन्यूटी, एनसी लिख देते हैं, एनसी नॉन कंटिन्यूटी है। ये तीसरा फिगर था। चलिए यहां पर भी ब्रेक हो गया है, ब्रेक हो गया है तो नॉन कंटिन्यूटी हो गया, एनसी लिख देते हैं, ठीक है, नॉन कंटिन्यूटी हो गया। लेकिन यहां से लेकर यहां तक में कहीं ब्रेक नहीं है, कहीं ब्रेक नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यू है। तो अब हम लोग ये समझ गए कि ग्राफ में लाइन को देखकर हम लोग समझ जाएंगे कि वो जो ग्राफ है वो कंटिन्यूटी का है या फिर डिसकंटिन्यूटी का है, कंटिन्यूटी का है या फिर डिसकंटिन्यूटी का। तो ये समझ जाएंगे। लाइन यदि ब्रेक हो गया, फिर से सुनिए, लाइन यदि ब्रेक हो गया और लाइन यदि ब्रेक हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेक हो गया तो नॉन कंटिन्यूटी। यदि ब्रेक नहीं हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूटी। लाइन यदि ब्रेक हो गया तो नॉन कंटिन्यूटी, और ब्रेक हो गया तो नॉन कंटिन्यूटी, और ब्रेक नहीं हुआ तो क्या कहेंगे उसको, कंटिन्यूटी। इतना समझ गए। इतना समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं क्लास 11 का कैलकुलस में, क्योंकि बेस वहीं से आएगा, बेस 11 से ही आएगा। तो आइए आप ध्यान से देखिए क्लास 11 के कैलकुलस। चलिए अब क्लास 11 के कैलकुलस को क्यों देखेंगे, पहले ये समझिए। क्योंकि अभी आप लोग को बता दें कि ये जो इस तरह का जो फिगर है या इस तरह का जो फिगर है, तो ये कंटिन्यूअस का है और ये नॉन कंटिन्यूअस का है, ठीक है, क्योंकि यहां ब्रेक हो गया। तो हम लोग को हर एक फंक्शन का ग्राफ बना करके उसको नहीं चेक करेंगे कि वो लाइन ब्रेक है या लाइन ब्रेक नहीं है, यानी कि लाइन टूटा हुआ है या लाइन टूटा हुआ नहीं है, यानी कि ग्राफ बना करके हम लोग चेक नहीं करेंगे। तो फिर कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग बिना ग्राफ बनाए हुए कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को चेक करना है। फिर तो सुनिए, अभी तक जो हम लोग सीखे हैं उसमें क्या सीखे हैं, अभी तक जो हम लोग सीखे उसमें ये सीखे हैं कि जो ग्राफ का जो लाइन होगा वो लाइन यदि टूट गया तो नॉन कंटिन्यूटी हो गया, और नहीं टूटा तो कंटिन्यूटी हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम लोग को ग्राफ नहीं बनाना है, यहाँ ग्राफ नहीं बनाना है, तो बिना ग्राफ बनाए अब कैसे समझेंगे वो समझना है। तो बिना ग्राफ बनाए कंटिन्यूटी और नॉन कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम लोग को लिमिट का जरूरत पड़ेगा। लिमिट किसका जरूरत पड़ेगा, लिमिट। ये लिमिट क्या करेगा, तो ये लिमिट क्या करता है कि ग्राफ को बिना बनाए किसी भी फंक्शन का बिना ग्राफ बनाए, ध्यान से सुनिए, किसी भी फंक्शन का बिना ग्राफ बनाए ये आपको बता देगा कि ये कंटिन्यूटी है या नॉन कंटिन्यूटी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना नहीं है, जबकि हम कई बार बोले हैं आपको, ठीक। तो इसके लिए हमको लिमिट जानना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट क्लास 11 का कैलकुलस को अच्छा से पढ़ा होगा वो तो तुरंत समझ जाएगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो हमारे कुछ पहले पार्ट यानी कि 4-5 पार्ट पहले आप चले जाइए। जैसे ये आपका 15 है तो हमको लगता है कि 9वां या 10वां पार्ट को आप देखिए, तो वहां पर आपको लिमिट का पूर्ण जानकारी दिया गया है, वहां लिमिट का आपको पूर्ण जानकारी दिया है। यहां पर हम उसी का शॉर्ट जानकारी देते हैं। लिमिट कहते हैं किसको, लिमिट कहते हैं किसको, तो वैसा मान जो 0/0 के रूप में ले लेता हूं। आपको याद होगा हम बताए थे, लिमिट उसको कहते हैं जो 0/0 के रूप में ले लेता हूं। आपको कहेगा सर कैसे,
तो जैसे मान लीजिए हम वहां पर भी एग्जांपल दिए थे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2 है, ठीक है, एट एक्स इजकल टू 2। यदि हम x के जगह पर यहाँ पर 2 रख दे, x के जगह पर यदि हम यहाँ 2 रख दे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4, x के जगह 2 रख दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 और 2 माइनस 2 अर्थात 0/0, और ये 0/0 हो गया। ये जो 0/0 हो जाता है वो याद रखना है इनवैलिड है, इनवैलिड है, क्योंकि 0/0 को मैथमेटिशियन भी अभी तक इसका पूर्ण वैल्यू नहीं निकाल पाए हैं। अभी भी मैथमेटिशियन जो है 0/0 का पूर्ण वैल्यू नहीं निकाल पाए हैं, इसीलिए 0/0 को क्या कहा जाता है, इनवैलिड। 0/0 को क्या बोलते हैं, इनवैलिड। 0/0 को क्या बोलेंगे, इनवैलिड। तो याद रखना है लिमिट क्या करता है, लिमिट क्या करता है, इसी तरह के सवाल को, इसी तरह का जो सवाल जो इनवैलिड है, इसी तरह के सवाल को क्या करता है, वैलिड बनाता है, वैलिड बनाता है, वैलिड कर देता है, यानी कि 0/0 नहीं करता है, उसको वैलिड कर देता है। क्योंकि इनवैलिड किसको कहेंगे, 0/0 को, तो ये 0/0 नहीं लाता है, लिमिट जो है वो 0/0 नहीं लाता है, लिमिट याद रखना है 0/0 नहीं लाता है। तो 0/0 को ही लिमिट कहते हैं, लेकिन लिमिट क्या करता है, 0/0 नहीं लाता है और वैलिड बना देता है, और वैलिड बनने के बाद ये हमारा सवाल जो है सॉल्व हो जाता है। तो इतना समझ गए लिमिट कौन हुआ। तो लिमिट वो है वैसा जिसमें मान रखने पर हमारा 0/0, यानी वैसा फंक्शन, ऐसे समझिए, वैसा फंक्शन जिसमें मान रखने पर, वैसा फंक्शन जिसमें मान रखने पर 0/0 आ जाता है उसको हम लोग लिमिट कहते हैं, और 0/0 हमारा इनवैलिड है। 0/0 क्या है, हमारा इनवैलिड है। तो लिमिट क्या करता है, उसको 0/0 का टर्म को तोड़ देता है और कोई नया टर्म लाता है, अर्थात उसको वैलिड कर देता है। तो कैसे करता है, तो और हम लोग इसको डीप में जानते हैं। तो इतना तो समझ गए। तो क्या क्या समझ गए, तो लिमिट वो है, लिमिट क्या है, तो लिमिट वो है जो 0/0 के फॉर्म में लाता है, 0/0 के फॉर्म में रहता है, उसको हम लोग लिमिट कहेंगे। जो 0/0 के फॉर्म में रहता है वो हमारा लिमिट कहलाता है, ठीक है। आप ध्यान से समझिए इसमें कि लिमिट को हम बताए थे इससे पहले आपको 11th में, लिमिट को शॉर्टकट में दो नाम से जानते हैं। एक हम लोग LIM लिख सकते हैं, LIM, या नहीं तो LT लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, LIM और LT इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिमिट, अर्थात लिमिट का ये शॉर्ट फॉर्म है। लिमिट को हम लोग या तो LIM लिख सकते हैं, LIM छोटा से तीनों छोटा से LIM, या फिर LT लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद लिमिट जब भी लिखाएगा तो ये इसमें मान डालना रहता है, मान डालना। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो मान डालते हैं, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखे, कितना मान डाले हैं, x के जगह 2 डाले हैं। यहां पर भी जो मान डालेंगे उसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक। तो यहां पर याद रखिए, जो हम लोग लिमिट लिखते हैं और जो मान डालते हैं, जैसे यहां पर a मान डाल दिए, कुछ भी मान डाले, जैसे 2 मान डाले, 3 मान डाले, ये तो याद रखना है इसका अर्थ जो होता है वो टेंस टू होता है, टेंस टू, या नहीं तो अप्रोचेज टू। इसको हम लोग या तो टेंस टू बोलेंगे, या तो अप्रोचेज टू बोलेंगे, या तो टेंस टू बोलेंगे, या तो अप्रोचेज टू बोलेंगे, या तो टेंस टू। मेरा बात समझ रहे हैं, इसको ऐसे पढ़ेंगे, लिमिट x टेंस टू a, ठीक। अब थोड़ा सा टेंस टू को जान लेते हैं, क्योंकि ये सब हमको यहां पर बहुत जरूरत पड़ेगा, और ये सब हम सब 11th में पढ़ा रहे थे डीप में। तो थोड़ा सा टेंस टू के बारे में हम लोग जान लेते हैं। टेंस टू क्या है, अभी ध्यान से देखिए, टेंस टू क्या है।
जैसे मान लेते हैं कि अभी हम यहां पर लिखे हैं x इक्वल टू 2 और यहां लिखे हैं x टेंस टू 2। इसका अर्थ क्या होता है, इस दोनों का अर्थ क्या होता है? सुनिए, ये x इक्वल टू 2 जो होता है, जैसे हम यहां पर लिखते हैं x इक्वल टू 2, इसको तो हम लोग इक्वल टू पढ़ते हैं, इक्वल टू पढ़ते हैं, यानी x किसके बराबर है? 2 के बराबर। x किसके बराबर? 2 के बराबर। लेकिन ये जो टेंस टू है, इसका मतलब x 2 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर नहीं है, तो किसके बराबर है? 2 के आसपास है, 2 के बराबर नहीं है, 2 के आसपास है। मेरा बात समझ रहे हैं? 2 के आसपास। इसका मतलब है यदि हम ऐसे लिखते हैं x टेंस टू 2, तो इस टेंस टू का अर्थ हो जाता है अप्रोक्स। अप्रोक्स, अप्रोक्स का मतलब लगभग, लगभग का मतलब 2 से 2 के आसपास। हम शायद आप लोग को बताए थे 11th में कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि सर, कोई स्टूडेंट से यदि पूछा जाता है तो कहता है सर हम सवेरे में 5 बजे उठे, तो वो गलत बोलता है। 5 बजे तब उठे होंगे, 5 बजे तब उठे होंगे जब आपके घड़ी में 5 घंटा हो, घंटा में 5 हो रहा हो, ठीक, मिनट में 00 हो रहा हो और सेकंड में भी 00 हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना हो रहा होगा तब आपका 5 एक्यूरेट हुआ। लेकिन यदि आपका 4:58 मिनट या फिर 59 सेकेंड हो रहा है, या फिर 4:59 और 58 मिनट हो रहा है, तो क्या ये 5 है? तो नहीं, ये 5 नहीं है, एक्यूरेट 5 नहीं है, ये 5 के आसपास है। हो सकता है कि आप इस समय पर उठे हो 5:03 में उठे हो, 5:03 में उठे हो, तो आप जो उठते हैं वो एक्यूरेट 5 बजे नहीं उठे, 5 के आसपास उठे हैं। तो उसी आसपास को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस टू। अब इसको हम लोग थोड़ा सा नंबर लाइन से समझते हैं, इसको हम लोग नंबर लाइन से समझते हैं। ध्यान से देखिए तो आपको, और जो स्टूडेंट वीडियो को यदि भगाएंगे या वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे, तो हो सकता है उसको आज का थ्योरी ठीक से समझ में नहीं आए, और थ्योरी पर ही सवाल टिका होता है। और जो स्टूडेंट को थ्योरी नहीं समझ में आएगा, उस स्टूडेंट को सवाल नहीं बनेगा। जो स्टूडेंट को थ्योरी नहीं समझ में आएगा, उस स्टूडेंट को सवाल नहीं बनेगा। तो अब हम लोग नंबर लाइन की ओर चलते हैं। नंबर लाइन, नंबर लाइन, ये नंबर लाइन क्या है? जैसे मान लेते हैं ये इस तरह, ध्यान से देखिए, ध्यान से, यहां पर हम 0 ले लिए, यहां 1 ले लिए, यहां 2 ले लिए, यहां 3 ले लिए, यहां 4 ले लिए, यहां -1 -2 ले लिए, ठीक। अब यदि हम बोलते हैं x बराबर 2 और x टेंस टू 2, इस दोनों में बहुत का अंतर है, बहुत का अंतर है। यदि हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि हम बोलते हैं x बराबर 2, इसका मतलब ये पॉइंट हुआ, आप लोग गौर से देख रहे हैं, ये पॉइंट एकदम ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट, ठीक, इसको यहां कर देते हैं, ये पॉइंट हुआ। और यदि हम बोलते हैं x टेंस टू 2, इसका मतलब क्या है? 2 के बराबर नहीं है। जैसे आप लोग उठे हैं ना 5 बजे, 5 बजे नहीं उठे हैं, या तो 5 बजने में कुछ सेकंड बचा होगा, उसी में उठ गए होंगे, या तो 5 बजकर कुछ सेकंड हो गया होगा तब उठे होंगे, ठीक। तो सेम उसी तरह यदि 2 टेंस टू, इसका मतलब या तो 2 से पहले लिखना यहां, या तो 2 के बाद। आप स्टूडेंट पूछेगा सर कितना पहले, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये इसमें 9 गो छोटा छोटा लाइन रहता है, तो लास्ट जो लाइन रहेगा वो किसका रहेगा? 1.9 का, तब ये 2 हो जाएगा। तो याद रखना है 1.9, ये जो हम लेंगे पहले वो 1.9 और 2 जो है
और उसके आगे का कौन सा पॉइंट होगा, उसके आगे का 2.1 होगा। ध्यान से देखिए, ये जो 2 है वो ये पॉइंट है, और इसके पहले वाला जो है वो क्योंकि ये 9 को छोटा छोटा लाइन रहता है, इसको आप थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए। वो ये 1 है, ये 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए, ये 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, 1.8 है, 1.9 है। यहाँ पर मान लेते हैं 3 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9। तो अब हम ये बता रहे 2 से थोड़ा जो पहले जाएंगे 1.9 पर नहीं जाएंगे, यानी कि इस दोनों के अंदर में रहेंगे, यानी इतना ही कम, बहुत कम। मेरा बात समझ रहे हैं, बहुत कम हम लेंगे। और इधर भी 2 से थोड़ा सा ज्यादा जाएंगे तो याद रखना 2.1 भी नहीं जाएंगे, यानी इस दोनों के अंदर में रहेंगे, इतना ही कम। तो सर आप हमको ये बताइए कितना, क्या कि फिर से सुनिए, टेंस 2 का मतलब होता है 2 के आसपास। टेंस 2 का मतलब 2 के आसपास। टेंस 3 का मतलब 3 के आसपास। टेंस 4 का मतलब 4 के आसपास। 10 का मतलब x टेंस टू 10 का मतलब 10 के आसपास। x टेंस टू 11 का मतलब 11 के आसपास। ठीक, इतना समझ गए? इतना समझ गए तो ये अभी जो हम 2 के आसपास बता रहे हैं, तो कितना पीछे जाना है? 2 नहीं होगा, 2 के कितना पीछे? तो आपको बता दे 2 के पीछे कितना, तो 1.99999999999। बस इसको लिखते जाइए भरो दिन, इतना ही पीछे। किससे? 2 से। ठीक, अब यदि हम इसको 2 में से घटाएं, 2 में से यदि हम इसको घटाएं, 2 में से घटाएं, क्योंकि 2 में से कितना पीछे गया है, तो इतना पीछे गया। ये पॉइंट हमारा इसका, यदि हम इसको घटाएंगे तो कितना होगा, लगभग इतना 0 आप लोग देते रहिए, इतना होगा। ठीक है, तो कितना कम लिए हैं, जितना कम लेंगे, ध्यान सुनिए, जितना कम लेंगे उसको हम लोग h बोलेंगे। जितना कम लेंगे उसको हम लोग h बोलेंगे, और जितना इधर कम लेंगे उतना ही उधर भी कम लेंगे। नहीं समझे तो आइए फिर से समझिए, नहीं समझे तो फिर से समझिए। और जो स्टूडेंट समझ गए वो दोबारा समझिए, जो स्टूडेंट समझ गए वो दोबारा समझिए, और जो स्टूडेंट नहीं समझे फिर से समझिए। जैसे ध्यान सुनिए, अभी हम x टेंस टू 3 है और x इक्वल टू 3, इसका मतलब समझ गया कि x 3 ही है, x 3 ही है, ना 3 से कम है ना 3 से ज्यादा है, ना 3 से कम है ना 3 से ज्यादा है। इतना तो हम लोग समझ गए थे। हाँ सर, इतना तो आप समझा दिए, लेकिन इसका मतलब क्या है, 3 के आसपास है। तो 3 के आसपास है तो 3 नहीं है, 3 के आसपास, 3 से आसपास का मतलब 3 से थोड़ा कम। कितना कम? 3 तो आपका ये हो गया, 3 तो ये हो गया। ठीक है, 3 से थोड़ा कम, 3 से थोड़ा कम का मतलब 2.99999 लिखते रहिए, और घटाइए, कितना हो रहा है, इतना। और जितना कम लिए, देखिए कितना कम लिए हैं, इतना कम लिए, जितना कम लिए हैं, ठीक है, उसी को हम लोग h बोलेंगे। इसका मतलब है, याद रखना है, x का मान हमेशा 0.00000000000000000000001 होता है। अब कोई कहेगा कि ये कितना हुआ, तो कहेगा सर, अरे सॉरी 1 नहीं, हाँ 0, हाँ ठीक है, 1 होता है। ठीक, अब कोई कहेगा सर ये है कितना के लगभग, तो हम कहेंगे कि ये h जो है ये 0 के आसपास, क्योंकि ये मान तो लगभग 0 हो गया, तो हम लोग कहेंगे h टेंस टू 0, यानी कि 0 के आसपास, क्योंकि ये 0 हो गया।
अरे 0.0000000001 का मतलब क्या हुआ? लगभग जीरो। तो यही है लगभग जीरो, और h हमेशा लगभग जीरो होता है। यदि हम 3 से थोड़ा आगे भी जाएंगे, 3 से थोड़ा आगे भी जाएंगे तो कितना जाएंगे? 3.0000000000000001 समझ गए? और किससे आगे गए हैं? तो 3 से। 3 को कितना लिखेंगे? 3 को कितना लिखेंगे? 3 को कितना लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 3 को घटाइए, घटाएंगे तो कितना होगा? इतना होगा, इतना 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 था, जीरो। फिर तो वही चीज आ गई। यदि हम पीछे भी जाते हैं इस पॉइंट पर जाएंगे, और आगे जाते हैं तो इस पॉइंट पर जाएंगे। हमारा बात कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। यदि हम वही 4 के लिए करें, 2 के लिए करें, तो हमेशा कितना पीछे? इतना पीछे। और इसको हम लोग राउंड में जीरो तो बोल सकते, जीरो के आसपास जीरो तो बोल सकते। इसी कारण टेंस टू का अर्थ हो जाता है जीरो के आसपास। इतना हम लोग समझ गए? तो हाँ सर, इतना समझ गए। इतना यदि हम लोग समझ गए तो अब आगे थोड़ा सा और देखिए। चलिए, जब हम लोग इतना समझ गए तो थोड़ा सा और देखिए। ये हम अप्रॉक्स लिखे थे, इस सबको आप नोट करते रहिए, इस सबको आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है? तो इसका मतलब होता है अप्रॉक्स टू। h का मान कितना होता है? h का मान कितना होता है? h का मान कितना होता है? तो h बराबर होता है 0.00000000000000 भरो दिन लिख करके लास्ट में 1 कर देना है। याद रखना, h का मान हमेशा इतना ही होता है, h का मान हमेशा इतना ही। यानी इससे जिस पॉइंट के लिए कहेगा उस पॉइंट के पीछे इतना पीछे जाना है, और उस पॉइंट के आगे इतना ही आगे जाना है, ठीक? यदि आपको कहा जाएगा x टेंस टू 3, तो 3 के पीछे कितना जाइएगा? कितना पीछे? इतना पीछे। या 3 से आगे कितना जाना है? तो इतना आगे जाना है। तो ये लगभग हम राउंड में ऐसे लिख सकते हैं x टेंस टू 0, क्योंकि ये तो लगभग तो जीरो है, क्योंकि h हमेशा लगभग जीरो होगा। h हमेशा लगभग जीरो, h हमेशा लगभग जीरो होगा। कैसे जीरो होगा बता दिए। यदि हम 4 पर गए तो 4 का मतलब हो गया इतना, 4 का मतलब हो गया इतना। और पीछे कितना? पीछे तो पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3.999999 हो जाएगा। और घटाएंगे तो फिर कितना? और यही तो हमारा h का मान हो गया, यही हमारा h का मान हो गया। यदि 4 से आगे गए, 4 से बहुत ज्यादा आगे नहीं भागना है, बहुत ज्यादा आगे नहीं भागना। 4 से आगे गए तो कितना हो जाएगा? 0.000000000001। और किससे आगे गए? किससे आगे गए? तो 4 से आगे गए, 4 इतना हुआ, घटाएंगे कितना? फिर इतना। यानी h का मान फिर हमारा 0.000000 ये आगे। इसका मतलब है h का मान हमेशा 1 होता है। इतना समझ गए? h का मान हमेशा क्या होता है? सॉरी, h का मान हमेशा कितना होता है? 0 होता है, 1 नहीं। h का मान हमेशा 0 होता है। तो 0 के बराबर नहीं, 0 के आसपास, क्योंकि इसको राउंड में हम लोग 0 बोल सकते हैं। वही है आपका ये लगभग, यही हमारा लगभग। इतना हम लोग जान गए। इतना हम लोग यदि जान गए तो ये था आपका 11th का बेस। तो आपको हम ग्राफ भी बताए, उसके बाद 11th का कुछ जानकारी अभी जो दे रहे थे वो 11th का जानकारी था। अब हम लोग देखिए क्लास 12 का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 12। तो इसमें हम लोग किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी बिना ग्राफ बनाए हुए कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे पता करेंगे? तो देखिए, ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए कि ये हमारा किसी का ग्राफ, या फिर ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा, आपको हम ये ग्राफ बताए थे, इस तरह का वो ग्राफ बताए थे, इस तरह का ग्राफ बताए थे। ध्यान से देखते रहिए।
ये हमारा x हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा y डैश हो गया, ये हमारा ओरिजिन है। और आपको इस पॉइंट पर बोल रहा है कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए किसी न किसी पॉइंट तक, वो जो ग्राफ का जो लाइन होगा उस पर किसी न किसी पॉइंट पर कहेगा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर यदि आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहेगा कि ये तो x का लाइन है, ये x का लाइन है, इसको थोड़ा सा x के देखते हैं कि किस पॉइंट का बोल रहा है निकालने के लिए, x के किस पॉइंट का। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरह का कुछ हुआ। इसका मतलब है आपको x के किस मान का बोल रहा है कंटिन्यूटी निकालने के लिए, x के किस मान का, 3 का, x के किस मान का, 3 का। तो हम लोग कैसे कंटिन्यूटी निकालेंगे, तो ध्यान सुनिए, x के 3 मान का कैसे निकालेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, इसके ठीक पीछे, ध्यान से समझना है, ये क्लास 11 का है, इसके ठीक पीछे यानी इस पॉइंट के ठीक पीछे जाएंगे, ठीक पीछे, और नीचे बढ़ाएंगे तो कहाँ तक आएगा, तो 2.9999 जो अभी समझाए वही 2.9999 तक जाएगा। इस पॉइंट के ठीक पीछे जाएंगे, इस पॉइंट के ठीक पीछे, बहुत पीछे नहीं जाएंगे, ठीक। और इस पॉइंट से थोड़ा आगे जाएंगे, इस पॉइंट से थोड़ा पीछे जाएंगे, इस पॉइंट से थोड़ा आगे जाएंगे। तो ये पॉइंट किसका है, तो ये पॉइंट किसका है, तो ये पॉइंट है हमारा 3 का, ये पॉइंट है हमारा किसका, 3 का, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, ध्यान सुनिए, लिमिट x टेंस टू 3, ध्यान से सुनिए, ठीक, समझ में आ जाएगा। और ये जो लाइन है हमारा किसी न किसी फंक्शन का होगा, किसी न किसी फंक्शन का ही होगा। तो ये हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये हमारा इसका हो गया, इसका हो गया, ठीक है। तो ऐसे समझिए, ये लाइन हम थोड़ा सा यहाँ पर खींच लेते हैं, ये लाइन और ये जो पॉइंट है यहाँ दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा यानी x टेंस टू 3, इसका लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन ऑफ x। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा पीछे का मतलब यहाँ पर थोड़ा पीछे, और थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा पीछे अर्थात यहाँ, इसका मतलब हो जाएगा वही लिमिट f(x) x टेंस टू 3, थोड़ा पीछे। अब इसमें और इसमें तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये भी लगभग 3 होता है, ये भी लगभग 3, तो दोनों तो सेम है। पीछे जैसे जाएंगे तो यहां पर 3 के ऊपर माइनस कर देंगे। ध्यान से सुनिए, हम सब बताएंगे। यदि हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो माइनस कर दें, और एक बार 3 से थोड़ा आगे जाना, 3 से यदि थोड़ा आगे जाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 और प्लस कर देंगे 3 पर, किसी न किसी फंक्शन का है। फिर से सुनिए, आपको जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोलेगा, एक बार हम लोग पहले उस पॉइंट को देखेंगे। तो उस पॉइंट का ये है, उस पर ना तो प्लस होगा ना तो माइनस हो गया, यानी उस पॉइंट पर है, समझ रहे हैं। यदि हम उस पॉइंट पर निकालेंगे तो ये ना तो प्लस होगा ना तो माइनस होगा। यदि ठीक पीछे जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यदि आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब किसी स्टूडेंट के मन में होगा, सर आप जो ये माइनस लिख दिए हैं तो यहां तो माइनस होता नहीं, माइनस तो 0 क्यों उधर जाता है, तो फिर यहां माइनस क्यों लिख दिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में आया है। फिर से सुनिए, यहां तो कहीं माइनस है नहीं, माइनस नंबर लाइन, थोड़ा नंबर लाइन देखिए, ये 0 1 2 3 4 5 और ये -2 -3 ये। अब स्टूडेंट का मन में ये क्वेश्चन है कि सर ये तो समझ गए, जिस पॉइंट का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहेगा उसके लिए हमको 3 केस करेंगे, 3 केस।
एक तो जिस पॉइंट का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहेगा उस पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे, कितना पीछे कितना आगे, तो 0.00000 इतना पीछे इतना आगे, ठीक, यानी h का मान इतना होता है, यानी लगभग 0। तो सर आप जो जिस पॉइंट पर गए वो तो 3 लिखे, पीछे गए जो माइनस, तो आपको 3 पर ना चेक करना है, आपको तो 3 पर चेक करना है, तो -2 इधर होता है, एकदम सही बात है। तो आप लोग याद कीजिए, अभी फिजिक्स में स्केलर और वेक्टर जो पढ़ते होंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, एक स्केलर है और एक वेक्टर है, तो उसमें सर आप लोग को बताए होंगे डिपेंड करता है प्लस माइनस, यहां से नहीं, 0 से नहीं डिपेंड करता है, स्केलर वेक्टर में डिपेंड करता है डायरेक्शन पर, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। आप लोग याद होगा, पढ़े होंगे फिजिक्स में स्केलर और वेक्टर, जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें सर बताए होंगे कि प्लस माइनस 0 से नहीं चलेगा, प्लस माइनस चलेगा डायरेक्शन से। डायरेक्शन क्या है, यदि हम 0 पर रख रहे हैं, सॉरी 3 पर रख रहे हैं, तो 3 तो हमारा ना तो प्लस हो गया ना तो माइनस हो गया। यदि 3 पर रख रहे हैं तो 3 ना तो प्लस है ना तो माइनस है, ठीक। यदि हम 3 से आगे जाएंगे यानी कि राइट साइड जाएंगे, तो राइट साइड हमेशा प्लस। आप देखिए ना ग्राफ को देखिए, ये राइट साइड है, राइट साइड हमेशा प्लस, और लेफ्ट साइड हमेशा माइनस, राइट साइड प्लस और लेफ्ट साइड माइनस। तो यदि हम 0 से राइट साइड जाएंगे तो प्लस लिखेंगे, तो 0 से थोड़ा आगे गए, अरे बाबा थोड़ा आगे जाइए या बहुत आगे जाइए, गए ना आप राइट साइड यदि गए तो प्लस, इसी कारण राइट साइड के कारण ये प्लस, और इसी प्लस को हम लोग राइट साइड बोलते हैं, ठीक है, राइट साइड गए। अच्छा, ये किधर गए, लेफ्ट साइड, किसके लेफ्ट, 3 के लेफ्ट, यानी इधर गए। और देखिए ग्राफ में देखिए, यदि हम लोग लेफ्ट गए हैं यानी 3 के उधर गए, डायरेक्शन में 3 के लेफ्ट गए हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, और लेफ्ट साइड हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, राइट साइड क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। और जिस पॉइंट पर निकालना वो ना तो प्लस होगा ना तो माइनस होगा। कुछ समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा समझ में आया। नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझिए, क्योंकि ये सब बहुत मेन चीज है। नहीं समझ में आया फिर से थोड़ा सा समझिए, फिर से समझिए। यदि मान लीजिए यही क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए, और आपको इस पॉइंट का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा है, ध्यान सुनिए, इस पॉइंट का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा, तो इसको हम x से मिलाकर देखते हैं किस पॉइंट का बोला। तो यहां देख रहे हैं 2, तो हम लोग 3 केस लेंगे, 3 केस। जब भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा जाएगा जिस पॉइंट का, तो 3 केस, ठीक है। एट पॉइंट कौन सा, 2, यानी 2 पॉइंट का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा जाएगा, 3 केस लेंगे, ठीक है। एक लेंगे ऑन द पॉइंट 2, यानी कि 2 पॉइंट पर लेंगे, एक बार 2 पर बोलेगा ना, एक बार 2 लेंगे, ठीक है। एक बार 2 से कम लेंगे, यानी बिलो पॉइंट 2 से बिलो लेंगे, समझ रहे हैं, 2 से बिलो लेंगे, यानी 2 से लेस, समझिए, 2 से लेस लेंगे, और 2 से मोर लेंगे, 2 से ज्यादा लेंगे, मोर पॉइंट, यानी 2 से एक बार 2 पर लेना है, एक बार 2 से कम लेना है, एक बार 2 से ज्यादा लेना है।
कितना कम, कितना कम, कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा, यानी 0 के बराबर, बहुत कम, बहुत ज़्यादा, इतना। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो यदि इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहेगा तो, लेकिन अब हम समझेंगे कैसे कि कंटिन्यूटी है या नहीं, इस सबको समझ रहे हैं, कंटिन्यूटी समझेंगे कैसे। तो देखिए, जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो वो हमारा ये हो गया, लेफ्ट वाला ये हो गया, और राइट वाला ये हो गया, राइट वाला ये हो गया ना। तो ये तो आपका अंक से लिखा हुआ है, अंक से लिखा हुआ है, लेकिन कोई जरूरी है कि ये 3 पर सबको बोलेगा, 4 पर सबके क्वेश्चन में कहेगा नहीं ना। तो क्या कहेगा, अब आप लोग इसको फ्रेश से समझिए। तो अब जो समझा रहे उस इसी चीज को समझा रहे हैं, लेकिन एक बार और से फ्रेश से समझिए। चलिए, अब हम आप लोग को सिर्फ 2 केस दिखाते हैं, उस 2 केस को ध्यान से देखिए, और उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो लेफ्ट साइड राइट साइड समझ गए, लेफ्ट साइड राइट साइड समझ गए, ऑन द पॉइंट। तो ये चीज याद रखना है, जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहेगा तो 3 केस लेना है। एक तो उस पॉइंट पर लेना है, एक उस पॉइंट के ठीक पीछे, एक उसके ठीक आगे। कितना पीछे, इतना पीछे। ये किसके बराबर है, तो 0 के आसपास। कितना आगे, इतना आगे। ये किसके बराबर है, तो 0 के आसपास है। ठीक, चलिए अब आप लोग ध्यान से 2 केस देखिए एकदम ठंडा दिमाग से, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस सेकंड, ठीक, एक ग्राफ है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, इस तरह। और मान लेते कि किसी न किसी फंक्शन का ये ग्राफ है, कोई ना कोई फंक्शन है, इसका ये है, किसी न किसी फंक्शन का ये ग्राफ ड्रॉ किया, और हमको इस पॉइंट का बोला, इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर, आगे पीछे, इसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने, इसी पॉइंट पर। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, ये ओरिजिन है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x से मिला कर देते हैं। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो कोई जरूरी नहीं कि 4 होगा, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये x का मान है, और x का मान कितना आ रहा है, तो मान लेते a का मतलब 2 भी हो सकता है, यहाँ 3 भी हो सकता है, जैसे 1 और ये 2, या 1 2 3, या 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है a का मान। यानी कि हमको बोल रहा है ए पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने, ए मान। तो हमारे पास 3 कंडीशन है। एक, इस पॉइंट पर बोला कंटिन्यूटी चेक करने, इस पॉइंट पर। तो एक बार इस पॉइंट पर जब हम लोग लेंगे तो किस पॉइंट पर लेंगे, तो ए पॉइंट पर लेंगे, और जिस पॉइंट पर लेंगे ना प्लस होगा ना माइनस होगा। ठीक है, ये फंक्शन, इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना। एक बार तो ये पॉइंट पर ले लेंगे, एक बार इसके ठीक पीछे जाएंगे, एक बार ठीक पीछे, एक बार थोड़ा पीछे। आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो देख रहे हैं एकदम ठीक पीछे, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे जाएंगे, इसको कहेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, तो पीछे गए हैं, तो ये हमारा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। अब ये बताया माइनस क्यों, इधर जाएंगे लेफ्ट साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड है, जिसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, या पढ़े ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो वही है, लेफ्ट हैंड है। ठीक है, ये ऑन द पॉइंट है, ये लेफ्ट हैंड है, ये ऑन द पॉइंट है, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में माइनस उसी फंक्शन का। एक बार थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा आगे जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड। थोड़ा इधर लिख देते हैं, राइट हैंड। और चूंकि ये लिमिट है तो इसको बोलेंगे लिमिट, इसको शॉर्ट बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो याद रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट किसको कहेंगे, जिस पॉइंट को बोला उसके लेफ्ट साइड, उससे लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड, और जिस पॉइंट को बोला उससे राइट, तो हमारा हो जाएगा
राइट हैंड लिमिट RHL, LHL RHL समझ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और यदि ध्यान से सुनिए, और यदि हमारा लिमिट याद रखना है, लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन ऑफ a बराबर लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन ऑफ x, ये तीनों यदि आपस में बराबर हो गया, ये तीनों यदि आपस में बराबर हो गया, ये तीनों यदि आपस में हमारा इक्वल आ गया, तब तो हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस है। इतना समझ गए। आप इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई यहाँ कर देते, इसको हम यहाँ लिख देंगे, इसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक। तो क्या क्या लिखे है सो देखिए, लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन ऑफ x बराबर, ये इसको क्या लिखे सो देखिए, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। और आप लोग पढ़े होंगे, जैसे ही यहां पर x के जगह पर a मान रखेंगे, जैसे ही मान रखेंगे लिमिट हट जाएगा, लिमिट हट जाएगा, तो ये क्या होगा, f ऑफ a। इसका मतलब है ये यदि तीनों आपस में बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, तब तो वो कंटिन्यूटी होगा। और कोई दो बराबर आ गया और तीसरा बराबर नहीं आया, तीनों बराबर होना चाहिए। 11th में याद है आपको, हम 2 बराबर करते थे, लेफ्ट और राइट, याद है, लेफ्ट और राइट बराबर करते थे। इसमें याद रखिए तीनों बराबर होना चाहिए, यदि तीनों बराबर हो गया तो हमारा कंटिन्यूटी होगा। तो हम इसको यहां लिख देते हैं, इफ लिमिट x टेंस टू a माइनस fx लिमिट x टेंस टू a प्लस fx बराबर a, या फिर हम लोग fa कर देते हैं, fa। यदि ये बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है, तो हमारा कंटिन्यूटी होगा, तब हमारा कंटिन्यूटी होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द फंक्शन विल बी कंटिन्यूटी। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी हो जाएगा। यदि ये तीनों बराबर होगा तभी हमारा फंक्शन कंटिन्यूटी होगा, और यदि तीनों बराबर नहीं होगा तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूटी नहीं होगा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूटी नहीं होगा, ठीक। तो इतना हम लोग समझ गए। इतना यदि समझ गए तो थोड़ा सा और समझिए सेकेंड केस। ये तो समझ गए, सेकेंड केस को समझिए। सेकेंड केस में क्या होगा, ऐसे ही फिगर ले लेते हैं, ऐसे ही फिगर ले लेते हैं, सेकेंड ऐसे ही फिगर ले लेते हैं। ये 0 x डैश y डैश, और अब सेकेंड में क्या है, इस तरह का है, ध्यान से, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का फंक्शन। इस तरह का फंक्शन में क्या होगा आपको बता दी, यदि इस पॉइंट पर, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर यदि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला, या फिर इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला, दोनों में से किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला, दोनों में से कोई एक, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जिस पॉइंट के लिए बोला वो हमारा कौन सा पॉइंट है, तो ए पॉइंट है, वो हमारा कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, यानी x बराबर ए पॉइंट, ठीक है, ये ए पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार उस पॉइंट के लिए निकालेंगे, एक बार क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a, उस पॉइंट के लिए निकालेंगे, उस पॉइंट के लिए निकालेंगे, एक बार लेफ्ट के लिए निकालेंगे, एक बार क्या करेंगे, लेफ्ट के लिए निकालेंगे, एक बार क्या करेंगे, लेफ्ट के लिए निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, एक बार क्या करेंगे, राइट के लिए निकालेंगे। तो जैसे ही इस पॉइंट से लेफ्ट निकालेंगे तो हो सकता है ये दोनों बराबर आ जाए, क्योंकि देखिए उसी लाइन पर है वो पॉइंट और लेफ्ट साइड, ये बराबर आ जाएगा। यानी कि ऐसे समझिए ना, ऐसे समझिए, इसको हम यहां लिख देते हैं, लिमिट
एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ये बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट और लेफ्ट साइड वाला एक लाइन पर होने के कारण बराबर आ जाएगा। लेकिन यदि राइट साइड में तो आगे पॉइंट तो बढ़ा नहीं, आगे तो पॉइंट गया नहीं, ठीक है। तो आगे जो हम चलेंगे अर्थात लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस का मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो फंक्शन में आगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये इसके बराबर नहीं आएगा। बराबर नहीं आया यदि ऐसे, या फिर ऐसे समझिए, यदि हम इस पॉइंट का कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इस पॉइंट का, तो ये भी कोई ना कोई मान्य होगा। कितना मान, तो ए मान लेते हैं। यदि हम इस पॉइंट का कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इस पॉइंट का कंटिन्यूटी चेक करेंगे एक्स टेंस टू ए, यानी उस पॉइंट का एक बार राइट का करेंगे, एक बार इसका किए पॉइंट का, एक बार राइट का किए, एक बार राइट का किए, एक्स टेंस टू ए प्लस, तो ये बराबर आएगा, यानी ऑन द पॉइंट और राइट साइड पॉइंट, ऑन द पॉइंट और राइट साइड पॉइंट बराबर आएगा। लेकिन ये बराबर नहीं आएगा किसका, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। इसका मतलब है, आप लोग क्या देख रहे हैं, कोई भी दो बराबर हो जाने से नहीं होगा, तीनों बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ तीनों बराबर है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूटी है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूटी है। लेकिन यदि मान लेते हैं कोई दो बराबर आ गया और तीसरा बराबर नहीं आया, फंक्शन नॉट बी कंटिन्यूटी, फंक्शन कंटिन्यूटी नहीं हो, विल नॉट बी कंटिन्यूटी। इसका मतलब है कंटिन्यूटी नहीं होने के लिए क्या है, कंटिन्यूटी नहीं होने के लिए क्या शर्त है, ये तो केस फर्स्ट है, आपका केस फर्स्ट है। यदि हमारा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, और लिमिट डायरेक्ट एफ ए कर देते, एफ ऑफ ए, यदि इसमें से कोई दो बराबर नहीं आया, कोई दो बराबर यदि नहीं आया, तो हम लोग बोलेंगे द फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूटी, द फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूटी, अर्थात फंक्शन कंटिन्यूटी नहीं होगा, यानी फंक्शन विल बी, अर्थात फंक्शन विल बी, द फंक्शन विल बी नॉन कंटिन्यूटी, फंक्शन विल बी नॉट कंटिन्यूटी, यानी फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कंटिन्यूटी हो जाएगा। तो आप लोग को ये याद रखना है, जिस पॉइंट के लिए बोला, एक तो उस पॉइंट का, एक उससे पीछे, एक उससे आगे, एक उसके पीछे, एक उसके आगे, ठीक, तीनों पॉइंट बराबर होना चाहिए। यदि तीनों पॉइंट हमारा बराबर जा रहा है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूटी होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, ठीक। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, हो सके तो एक दो बार जरूर देखिए, और फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो आप हमको इंडिकेट कीजिए, हम आपको फिर कोई दूसरा रास्ता से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मन लगा के पढ़ते रहें, स्टडी को आगे बढ़ाते रहें। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को आप लोग देखते रहिए और अपने स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए।